हिंदू धर्म को आमतौर पर विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुई थी। किसी निश्चित संस्थापक या एकल ग्रंथ के बिना यह एक विविध धार्मिक परंपरा है जो समय के साथ विकसित हुई है। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म से जुड़े 10 रोचक तथ्यों के बारे में जो न केवल आपको हैरान करेंगे बल्कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण शामिल हैं। इन ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं की कहानियाँ और उनकी भक्ति की विधियाँ वर्णित हैं। पहला, हिंदू धर्म की कोई एक पुस्तक नहीं है। हिंदू धर्म का कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है जैसे बाइबल या कुरान, बल्कि यह सैकड़ों ग्रंथ का संग्रह है। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण और भगवद गीता जैसे ग्रंथ हिंदू धर्म के स्तंभ माने जाते हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक ज्ञान देते हैं बल्कि दर्शन, विज्ञान, खगोल शास्त्र और गणित का भी अद्भुत ज्ञान समेटे हुए हैं। उदाहरण के लिए वेदों में पृथ्वी के घूर्णन और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा का उल्लेख है। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत स्थितु शवच, अर्थात सूर्य स्थिर नहीं है बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड का जीवन है। हिंदू धर्म का आधार वेदों में है जो 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों को श्रुति कहा जाता है जिसका अर्थ है जो सुनी गई। यह स्मृति ग्रंथों से अलग होते हैं जो मानवों द्वारा लिखित होते हैं। वेदों में जड़ी बूटियों और पूजाओं, यज्ञों और भक्ति की विधियों का वर्णन है। वेदों के जानकार ब्राह्मण कहलाते हैं और इनकी गूढ़ता को समझना बहुत कठिन होता है। इसलिए वेद की शिक्षाएं आज भी भारत में विभिन्न धार्मिक साधनाओं और अनुष्ठानों का आधार बनती हैं। दूसरा, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता क्यों कहे जाते हैं? दरअसल यह संख्या प्रतीकात्मक है। 33 करोड़ का अर्थ है 33 प्रकार की देवीय शक्तियाँ। यह 12 आदित्य यानी सूर्य के रूप, 11 रुद्र यानी शिव के रूप, 8 वसु यानी प्राकृतिक शक्तियाँ और 2 अश्विनी कुमार यानी चिकित्सा के देवता हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ये सभी शक्तियाँ प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह दिखाता है कि हिंदू धर्म हमेशा से प्रकृति की पूजा को महत्व देता आया है। हिंदू धर्म में प्रकृति और पर्यावरण को देवताओं के समान पूजा जाता है। तुलसी, पीपल और वट वृक्ष जैसे पेड़ों को धार्मिक महत्व दिया गया है। ये पेड़ न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि मानव जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। यह दिखाता है कि हिंदू धर्म में पर्यावरण संरक्षण को कितना महत्व दिया गया है। तीसरा, ओम, ब्रह्मांड की पहली ध्वनि। ओम केवल एक शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ध्वनि है। नासा के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की गूंजती ध्वनि को रिकॉर्ड किया जो ओम के समान थी। यह हिंदू धर्म की गहरी वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। ये तीनों ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, विष्णु जो पालन करता है और महेश जो संहार करता है के प्रतीक हैं। यज्ञ का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे एक प्राचीन वैज्ञानिक प्रणाली माना जाता है जिसमें अग्नि और मंत्रों का उपयोग करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। यज्ञ के माध्यम से
दिए जाने वाले हवन सामग्री के धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और इसमें मौजूद तत्वों से प्राप्त ऊर्जा जीवन में सकारात्मकता लाती है। यज्ञ भारत में अनेक धार्मिक उत्सवों और अवसरों पर किए जाते हैं और यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करने में सहायक है। चौथा, सबसे पुराना धर्म। हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है अनादि और अनंत। यह मानवता का पहला संगठित धर्म है। सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेषों में हिंदू धर्म की परंपराओं के प्रमाण पाए गए हैं। शिवलिंग और योग मुद्रा में बैठे हुए देवी देवताओं की मूर्तियां इस बात का संकेत देती हैं कि हिंदू धर्म हजारों साल पुराना है। हिंदू धर्म की सबसे अद्भुत विशेषता इसकी विविधता है। इसमें अनगिनत देवताओं, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का समावेश होता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिंदू धर्म के अनुयायी उनके स्थानीय रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में दिवाली, होली, मकर संक्रांति और तीज जैसे त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है। यह इस धर्म की सहिष्णुता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। पांचवा, हिंदू धर्म में विज्ञान का महत्व। क्या आप जानते हैं कि शून्य की खोज हिंदू धर्म के ऋषि आर्यभट्ट ने की थी? गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और वास्तुशास्त्र जैसे विषयों में हिंदू धर्म का योगदान अतुलनीय है। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में ग्रहों की गति और पृथ्वी के आकार के बारे में वर्णन है। यह धर्म केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखता है। हिंदू धर्म में कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जिन्हें कुछ वैज्ञानिक शोधों द्वारा सत्यापित किया गया है। उदाहरण के लिए अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश के तत्वों के बारे में जानकारी वर्तमान विज्ञान के सिद्धांतों के साथ मेल खाती है। ज्योतिषी, जो कि हिंदू धर्म का हिस्सा है, उसमें ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार भविष्यवाणी की जाती है। यह भी एक ऐसे सिद्धांत को दर्शाता है जो आज के वैज्ञानिक विचारों से हटकर नहीं है। छठा, गाय का महत्व। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। यह धार्मिक आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक कारणों पर आधारित है। गाय का दूध, मूत्र और गोबर में औषधीय गुण होते हैं। प्राचीन काल में गाय को परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। गाय को पूजा जाना यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म केवल जीव जंतुओं के प्रति करुणा की भावना नहीं रखता, बल्कि उनके पर्यावरणीय और औषधीय महत्व को भी समझता है। सातवां, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत प्रमुख है। यह सिद्धांत यह बताता है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपने अगले जन्म को निर्धारित करता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और जीवन में नैतिकता की शिक्षा देता है। यह मान्यता है कि आत्मा अतुलनीय है और शाश्वत है और यह शरीर की मृत्यु के बाद एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। कर्म का सिद्धांत इस विश्वास को और मजबूत करता है। कर्म का मतलब है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति का जीवन उसकी अपनी क्रियाओं का फल है। आठवां, जीवन के 4 आश्रम। हिंदू धर्म में जीवन के 4 आश्रमों की अवधारणा है।
पहला ब्रह्मचार्य यानी छात्र जीवन, यह ज्ञान अर्जन और शिक्षा का समय है। दूसरा गृहस्थ यानी पति पत्नी जीवन, यह परिवार, विवाह और समाज का निर्माण करने का चरण है। तीसरा वानप्रस्थ यानी सन्यासी जीवन, यह धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से दूर होकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने का समय है। चौथा सन्यास यानी त्याग का जीवन, यह अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति भौतिक दुनिया को छोड़कर आत्मा की मुक्ति की दिशा में बढ़ता है। नवा धर्म के विभिन्न स्तंभ। हिंदू धर्म में धर्म को 4 स्तंभों में बांटा गया है। पहला धर्म यानी धार्मिकता, यह व्यक्तिगत और सामाजिक आचार विचार का निरूपण करता है। दूसरा अर्थ यानी धन, यह धन और प्राप्य संसाधनों के उचित उपयोग को दर्शाता है। तीसरा काम यानी इच्छाएं, यह जीवन में इच्छाओं और आनंद की खोज से संबंधित है। चौथा मोक्ष यानी उद्धार, यह आत्मा के अंतिम उद्धार की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। ये 4 स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 10वां कुंभ मेले का आकर्षण। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जिसे यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। यह सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी उत्सव है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म एक ऐसा महासागर है जिसमें जितना डूबते जाओ उतना ही ज्ञान मिलता है। ये 10 रोचक तथ्य केवल इस धर्म के विशाल ज्ञान और गहरी समझ की एक झलक भर हैं। यह धर्म केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का माध्यम है। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। हर हर महादेव।